एक फिक्स्ड विंग विमान गलती से ड्रग डीलरों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जल्द ही 3 ड्रग डीलरों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने केबिन का दरवाजा खोला और लोहे की जंजीरों से वेल्डेड एक लकड़ी का बक्सा पाया। कई लोगों ने सोचा कि उन्होंने एक भाग्य बनाया है और बॉक्स में कुछ खजाना होना चाहिए, इसलिए वे केबिन में चले गए और 2 अधीनस्थ लकड़ी के बक्से को नीचे ले जाने के लिए जिम्मेदार थे और बॉस जांच करने के लिए कॉकपिट में गया और एक महिला पायलट को गहरे कोमा में पाया। दूसरी पार्टी के उजागर स्प्रिंग बॉस को देखकर उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, इसलिए उसने एक खंजर निकाला और संपत्ति प्राप्त करने के लिए सीट बेल्ट काटने की योजना बनाई। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उस आदमी पर चाकू से एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। बॉस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत इतनी दयनीय होगी, लेकिन वास्तव में उसके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ था, क्योंकि महिला प्रसिद्ध डोमिनिक थी और यहाँ तक कि जर्मन माफिया बॉस भी उसके हाथों मर गया था। और बाहर के 2 आदमी इस समय बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे थे, ये देखकर कि लोहे की चेन बिल्कुल भी टूट गई थी। उनमें से एक बाघ के पैसे लेने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वो कार में पहुंचा, उसके पीछे एक आवाज आई। निक ने पहले अपना हथियार हटा दिया और फिर आदमी के संघर्ष को देखने के लिए बॉक्स को पिकअप ट्रक के पीछे ले जाने की धमकी दी। आदमी को बॉक्स पिकअप में ले जाने के बाद निक ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के एक गोली दी और फिर ड्रग डीलर की कार को घटनास्थल से छोड़ने के लिए चलाया। लेकिन जब वो ईंधन भरने के लिए गैस स्टेशन पर आया तो कार को अभी भी गैस अधिकारी द्वारा पहचाना गया था, क्योंकि ये ड्रग डीलर स्थानीय क्षेत्र में कुख्यात है। और फिर एक दूरस्थ बंजर भूमि में आया, गैसोलीन का एक बैरल निकाला, पूरे पिकअप ट्रक पर सारा गैसोलीन डाला, उसमें आग लगा दी और पिकअप ट्रक को राख में बदल दिया, ये सोचकर कि इससे उसके निशान मिट जाएंगे, क्योंकि पुलिस को उस दिन पहले ही 3 लोगों के शव मिल गए थे और प्रमुख बॉस स्थानीय शेरिफ का बहनोई निकला। इस रिश्ते के कारण स्थानीय पुलिस निरीक्षक उलझन में थे और पुलिस अधिकारियों ने केवल पैसा बनाने की परवाह की और यहाँ तक कि मृत मुंह में सोने के दांत भी जाने नहीं देते थे और साधन बेहद क्रूर थे। सिवाय जासूस लियो के एक अपवाद था और वो अपराधियों के लिए बेहद शातिर था और निर्देशक लुकास ने हत्यारे का पता लगाने के लिए शहर के सभी हृदय श्रृंखला छेदों को गिरफ्तार कर लिया। इस देश में वो कानून है और कोई भी उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता है। अगर दूसरा पक्ष वापस बात करने की हिम्मत करता है या इसे स्वीकार करने से इनकार करता है तो केवल लियो सोर्ची ही उनका इंतजार कर रहा है। लियो ने कमरे में वीडियो देखा और इसमें सामग्री इस बात का सबूत था कि लुकास ने अपने अदमियों को 40 घंटे तक निर्दोषों को मारने के लिए नेतृत्व किया और फिर उन्होंने आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क किया, सहयोग कर सकता है ताकि लुकास को पूरी तरह से मिटा दिया जा सके। अधिकारी ने अपने हाथ में सिगरेट बट फेंक दिया और एक आदेश दिया और फिर कई भारी हथियारों से लैस डाकू कार से बाहर निकले। लियो को ये सब महसूस नहीं हुआ और दूसरे पक्ष द्वारा बेहोश कर दिया गया और जल्द ही रात बीत गई। इस समय लियो को पहचान से परे पीटा गया था, निशान के साथ कवर किया गया था और ये शेरिफ लुका सामने बैठा था। लियो का सिर उसके घर के दरवाजे पर दिखाई दिया। एक सुबह लियो का सिर उसके सके अमानवीय सहयोगियों के समूह कायला ने ये दृश्य देखा। पूरा व्यक्ति लगभग गिरने वाला था। लीड में मोटा आदमी शर्मिंदा लग रहा, लेकिन अगले ही पल उसकी था अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, क्योंकि उसने एक मजबूत आभा वाली महिला को देखा। ये वह निक था और उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने भी हैरान भाव दिखाए। निक सभी की ओर झुका, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी और मोटा आदमी तुरंत खुश हो गया। इस समय उसके अधीनस्थों को बैकअप वाला कंप्यूटर मिल गया था और बस मोटे आदमी की जेब में मोबाइल फोन निकालने ही वाला था। लेकिन अचानक घंटी बजी। ये लू था। एक गोली उसके बगल की बाड़ से टकराई। ये लियो के पिता की बंदूक निकली। सभी पुलिस तैयार थी और जो बंदूक मोटे आदमी ने निकाली थी उसे निक ने भी छीन लिया था और कुछ गोलियां उसके शरीर में भेजी गई थी और मोटा आदमी विरोध करना चाहता था, लेकिन उसे सीधे निक के सिर से गले लगाया गया और फिर मोटे आदमी के शरीर को खींच लिया और पूरा व्यक्ति उसके पीछे छिप गया, जिससे घनी गोलियां आ गई, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही भागने वाले पुलिस अधिकारी ने शेरिफ लुकास से मुलाकात की। ये खबर सीखने के बाद कि उसके सभी लोग मर चुके थे, लुकास सीधे गुस्से में था, अधीनस्थों के इस समूह को बेकार होने का दोषी ठहराते हुए। लेकिन जब उसे पता चला कि ये एक विदेशी महिला थी जिसने इन लोगों को मार डाला, लुकास थोड़ी देर के लिए थोड़ा अविश्वसनीय था। वो देखना चाहता था कि ये विदेशी महिला कौन थी। अब जब आपने मुझे देख लिया है कि आगे क्या है, हम एक सौदा करते हैं। मैं सैंटियागो हूँ, पुलिस प्रमुख मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे कार्यालय दूर नहीं है। आप जानते हैं कि आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, आप इस परिवार को नहीं बचा सकते। लुकास का कहना है कि वो निक और परिवार को तब तक बख्शने का विकल्प चुन सकता है
जब तक कि निक उस कंप्यूटर को सौंप देता है जिसने सबूत संग्रहित किए थे। लेकिन निक का कहना है कि कंप्यूटर उसे दिया जा सकता है, लेकिन उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वे पूरी तरह से खतरे से बाहर न हो। इसलिए यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको पहले लोगों के एक समूह को मारना होगा। इसलिए उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। पहले लकड़ी के तख्तों के साथ कमरे की सभी खिड़कियों को बंद कर दिया और फिर बर्तन में खाना पकाने के तेल की एक पूरी बैरल डाली। इसे उच्च गर्मी के साथ उबलते बिंदु तक गर्म किया और गोदाम में सभी स्पॉटलाइट्स को सामने वाले यार्ड की छत पर ले गए और तारों के माध्यम से गोदाम के मुख्य स्विच को जोड़ा। इस समय लुकास द्वारा बुलाया गया समर्थन भी आ गया था। लेकिन यह सच है कि जैसा कि लुकास ने कहा, बड़ी सड़क काम नहीं करेगी। यदि आप यहां छोड़ना चाहते हैं तो आपको छोटी सड़क लेनी होगी, और जब आप शाम को यात्रा करते हैं तो अपने शरीर को छिपाना आसान होता है। लेकिन लुकास निश्चित रूप से रात की मदद से उन पर हमला करेगा। फिर बाथरूम को बाथरूम की दीवार के समान रंग के लकड़ी के बोर्ड से सील कर दिया गया, इस तरह से जनता को भ्रमित करने के लिए। इस समय बाहर स्वाट टीम ने आंगन में छूना शुरू कर दिया था। परिवार को बसाने के बाद निक भी जल्दी से कार के पीछे छिप गया। बस जब स्वाट टीम उसी समय पहुंची, निक ने वॉकी टॉकी के साथ एक संकेत भेजा। लूसी ने भी जल्दी से बिजली का स्विच बंद कर दिया। तेज रोशनी ने तुरंत भीड़ को घेर लिया, घबरा गया और जल्दी से आत्म सुरक्षा के तहत अनुबंधित हो गया। सभी ने स्थानांतरित करने की अपनी क्षमता खो दी और एक अचंभे में जगह पर खड़ा हो गया। जैसे ही लूसी ने स्विच नीचे खींचा, निक का नरसंहार शुरू हुआ। जैसे ही अंतिम व्यक्ति जमीन पर गिरा, पूरे दस्ते का सफाया हो गया और कप्तान मजबूत था और सीधे दूसरे दस्ते को हमला जारी रखने का आदेश दिया। एक के शरीर के नीचे छिप गया, अपना हथियार निकाला और इसके लिए तैयार किया। बाथरूम में कायला भी इस समय दर्द में थी और उसी समय निक ने सिग्नल भेजने के लिए वॉकी टॉकी का भी इस्तेमाल किया। बिजली का स्विच फिर से बंद हो गया। पूरा यार्ड दिन की तरह उज्जवल था। हर कोई थोड़े समय के लिए दृष्टि खोने लगा और दहशत ने अपने परिवेश को भर दिया। वो ग्रिम रीपर के एक महिला संस्करण की तरह है, ये अजय प्रतीत होता है। गंभीर दर्द ने उसे जन्म देने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करना पड़ा। मां और बच्चा सुरक्षित है। कायला ने एक लड़के को जन्म दिया। कप्तान ने यह दृश्य देखा और सीधे अपना दिमाग खो दिया। उसने अपने आसपास के आखिरी कुछ लोगों से हमला जारी रखने के लिए कहा, अन्यथा ये लोग कमरे में प्रवेश करते हैं। वे रेडियो से आकर्षित होते हैं जो उनके बगल में बजता है और घनी संख्या में गोलियां मारता है, और ये ऑपरेशन निक के जाल में गिर गया। कप्तान और भी नाराज है और सीधे बाजूका उठाकर घर का सामना करता है। सौभाग्य से निक ने समय पर टीवी उठाया, जिसने सफलतापूर्वक एक संकट को टाल दिया। फिर कप्तान कमरे में घुस गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से निक द्वारा डाले गए गर्म तेल में सिर से टकरा गया। निक और कप्तान एक साथ मृतकों में उलझ गए और जो हथियार चला गया वो बूढ़े आदमी को मारा और निक को दूसरी पार्टी ने दबा दिया था। और उसी समय पहुंचे कई लोगों ने बाथरूम में बच्चे के रोने की आवाज भी सुनी और तुरंत बंदूक का बट उठाया और लकड़ी के बोर्ड को तोड़ दिया। और जल्द ही तीनों महिलाएं पूरी तरह से कई लोगों की बंदूकों के संपर्क में आ गई और घर में निक को भी कप्तान ने गला घोंट दिया था। जैसे ही उसका दम घुटने वाला था, उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल उस पिस्तौल को लात मारने के लिए किया। जिस परेशानी का उन्होंने सामना किया था वो पूरी तरह से हल हो गई थी। लेकिन बूढ़े आदमी ने भी अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली और जैसे ही अगले दिन भोर हुई, निक ने पूरे घर में गैसोलीन गिरा दिया और फिर एक आग ने जगह को राख में बदल दिया और फिर बाकी को अपने साथ ले गया। अब उसके पास कोई अन्य सक्रिय शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि एविला भागने वाले निक को मारने में मदद कर सकता है। और अविला ने यह सुनने के बाद मना नहीं किया, क्योंकि इस मामले में उसका ड्रग साम्राज्य शामिल है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ निक ने वॉकर को भी इस समय उठाए जाने का इंतजार करते देखा है। लेकिन जब परिवार कार में बैठ गया और जाने वाला था, वॉकर के सिर के माध्यम से एक गोली लगी तो ये पता चला कि एविला ने स्नाइपर्स भी भेजे। निक ने ट्रिगर खींचने और दूसरी पार्टी के साथ उलझने में संकोच नहीं किया हालांकि। और लूसी जल्दी से कैब में आने और गोलियों को बहादुर करने का अवसर लेती है।
इस समय निक ने लड़ाई को पूरी तरह से सुलझा लिया था। एम्बुलेंस को जाते हुए देखकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। अगले सेकंड में भारी हथियारों वाला एक ट्रक उनके सामने दिखाई दिया। निक मजबूत था और तुरंत भाग गया, लेकिन फिर भी दूसरी पार्टी को रोकने में विफल रहा। लूसी ने कार से बाहर निकलने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, अपना हथियार उठाया और बंदूकधारी पर गोली मार दी। उसे मशीन गन से छलनी में भी पीटा गया। इस दृश्य को देखकर निक गुस्से में था और मशीन गनर और ड्राइवर को गोली मार दी, लेकिन फिर भी ये त्रासदी अपूरणीय है और इस सब के अपराधी लुकास और ड्रग डीलर अविला अभी भी बड़े पैमाने पर हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि निक उन्हें जीने का मौका नहीं दे सकता। उन्होंने सबसे पहले लुकास के अपराध के सबूत टीवी स्टेशन को भेजे, अपने अपराध की घोषणा की और लुकास को दुनिया के लिए हताश कर दिया।